पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि पुरातन काल में हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई जनजातियां और जातियां थी जो मनुष्य से भी अधिक प्रतापशाली और शक्तिशाली थे। जैसे पुराणों में लिखा गया है कि उस युग के जनजातियां जो आधुनिक समय के मनुष्य की तुलना में अधिक विकसित थे, उस युग के जनजातियों को बंदर के रूप में माना जा सकता है जिनके पास अलौकिक शक्तियां थी। महाभारत जैसे महाकाव्य में यह उल्लेख है कि उनका सामना पांचवें पांडव भाई सहदेव से हुआ था जब वे दक्षिण भारत के अभियान में थे। ऐसे कई उदाहरण हम महाभारत में देख सकते हैं, जहां पांडव के स्वर्ग की आखिरी यात्रा करते समय एक कुत्ता उनके साथ स्वर्ग तक जाता है। बाद में पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यमराज थे। रामायण में भी ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलता है। रामायण में सुग्रीव ने वानरों की सभी उपजातियों को अपने राज्य किष्किंधा में माता सीता को खोजने के लिए एक साथ आने का आदेश दिया, जिन्हें राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। लगभग 20 करोड़ वानरों ने 4 भागों में विभाजित होकर हर दिशा में माता सीता को खोजने की प्रयास की। बहुत ढूंढने के बाद हनुमान को माता सीता लंका में मिली एवं राम सेतु का निर्माण करके वानर सेना लंका पहुंचे और वहां जाकर रावण की सेना को हराया। पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि सभी देवताओं, अप्सराएं और सभी पौराणिक पात्रों ने भगवान विष्णु को उनके राम अवतार में मदद करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वानर रूप में अवतार लिया था। ये वानर विभिन्न कलाओं में निपुण थे और उनके पास कई असाधारण शक्तियां भी थी। कुछ विशेष एवं प्रतापशाली अवतार थे, जैसे लक्ष्मण जो श्री राम के भाई थे, जिन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। हनुमान को भगवान शिव के 8वें रुद्र अवतार माना जाता है। जाम्बुवंत, वे भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। और भी ऐसे कई प्रतापशाली अवतार थे और ऐसा लगता था कि पूरा देवलोक धरती पर उतर आया राक्षस राज रावण का वध करने के लिए। रावण, जिसने भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया था, उसके मारे जाने के बाद भगवान विष्णु ने वैकुंठ लौटने का फैसला किया। सुग्रीव, जो किष्किंधा का वानर राजा था, उसने अपने भातृपुत्र अंगद का राज्याभिषेक करके उसे राजा बनाया और श्री राम के साथ जाने के लिए अपनी सेना के साथ श्री राम के पास पहुंचे। श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि उनके साथ 5 वानर रह सकते हैं। वे थे भगवान हनुमान। उन्होंने पृथ्वी पर रहने वाले मानव जाति का मार्गदर्शन के लिए इस धरती पर सदैव रहने और सबके रक्षा करने का वादा किया था। जाम्बुवंत, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वापर युग तक इंतजार किया और उन्होंने सैमंतिका मणि के लिए भगवान श्री कृष्ण से 28 दिनों तक लड़ाई लड़ी। इस मणि को कई टुकड़ों में काट दिया गया और ऐसा ही एक टुकड़ा है कोहिनूर, जो घुंघटर जिलों में पाया गया था और बाद में मुगलों द्वारा हमसे छीन लिया गया और फिर ब्रिटिश के पास लंदन चला गया। जब जाम्बुवंत को अंततः ये पता चला कि भगवान कृष्ण ही भगवान राम के ही एक रूप है, उन्होंने लड़ाई छोड़ दी एवं वो मणि भगवान कृष्ण को सौंपते हुए उन्होंने अपनी बेटी देवी जाम्बवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। द्विविधा, उसका वध भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम ने किया था द्वापर युग में। बाकी 3 हैं मंडा, नल और नीर। इन सभी वानरों में देवों से भी अधिक शक्तियां थी और हनुमान के पास किसी भी शस्त्र को, यहाँ तक कि एक ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ने की शक्ति थी। पुराणों में वर्णन अनुसार हनुमान की माँ स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा थी, लेकिन उन्हें एक वानर होने का श्राप मिला था, जो भगवान हनुमान की माँ बनने के बाद वो श्राप वरदान में बदल गया।
पुराणों के अनुसार कुछ चिरंजीवी हैं जैसे भगवान हनुमान। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उन्हें आज भी कुछ गांव में देखा जा सकता है और वहां उनके पैरों के निशान भी मिल सकता है। जाम्बुवन, त्रिविक्रम जैसे उनके कई अवतार थे। उन्हें भालू नहीं कहा जा सकता क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ उनकी बेटी जामवंती का सांभा नाम का एक छोटा बेटा था, जो श्री कृष्ण के निधन के बाद एकमात्र उत्तराधिकारी था। एवं द्वारका मंदिर का निर्माण सांभा का पुत्र वज्रनभा ने किया था। जाम्बुवंत को ऋक्ष अर्थात तारे के रूप में वर्णित किया गया है। अंतरिक्ष में तारों के बीच का स्थान इसी शब्द से बना गया है। हम सभी देवताओं को भी चिरंजीवी के रूप में मान सकते हैं क्योंकि उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की बाल्यपन की कहानियों में हमें वानरों का उल्लेख मिलता है, जिनकी मदद से भगवान श्री कृष्ण ने गोपी सेना की मदद के लिए नदी पर एक सेतु बनाया था। भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है कोणार्क मंदिर, जिसमें वानरों का चित्र चित्रित किया गया है। इजिप्ट में वानरों का अस्तित्व पाया गया है क्योंकि मंदिर हटोर में भी वानरों का चित्र है। रामायण भगवान ब्रह्मा के आदेश पर वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य कविता है। भगवान ब्रह्मा के आदेश पर सभी पौराणिक पात्रों ने खुद को मनुष्य और वानरों में बदल दिया, जिनके पास असाधारण शक्तियां थी। ये संभव है कि कुछ ने इजिप्ट की यात्रा की और अपनी प्रजातियों को वहां जारी रखा। नालंदा में कुछ प्राचीन मूर्तियों में आभूषणों के साथ एक वराह जैसी आकृति दिखाई देती है। ये भगवान विष्णु का वराह अवतार माना जाता है। जयपुर में गलता जी के मंदिर को अक्सर वानर मंदिर कहा जाता है और ये मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। तो दर्शकों, ये था आज का प्रसंग। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।